बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास एलिजेंट डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है, ज़रूर सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फीडबैक से आगाह भी करते रहा करें और आपकी सपोर्ट माशाल्लाह अच्छी सपोर्ट है और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ आपके कमेंट्स को, आपकी सपोर्ट को। इस सपोर्ट को जारी रखिएगा ताकि हम मज़ीद अच्छी चीज़ें आपके पास लेकर आएँ। दोस्तों, इस वक्त बेशुमार दोस्त फ़ोन करते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ पे स्टैंड कर रही है। क्या रियल एस्टेट मार्केट में जो हाउसेस की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं या नहीं हुई, ये ट्रेंड किस साइड पे जा रहा है और क्या रियल एस्टेट में हमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर डॉलर में करना चाहिए या स्टॉक्स मार्केट में करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ तो पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में ये तय है कि ज़मीन जो है इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती है। ज़मीन आप जहाँ पे भी ले लें उसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा आपको एप्रिसिएशन देती रहेगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान के हालात को, माशी हालात को सामने रखें तो बज़ाहिर आपको कीमतें बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं कि घरों की कीमतें बढ़ गई हैं और इन्वेस्टर भाग गया है। बेसिकली ये इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से आपको प्राइसेस जो हैं वो अप नज़र आ रही हैं, इसलिए कि आपका जो रुपया है वो डीवैल्यू हो चुका है, इसलिए आपको प्राइसेस ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं। प्राइसेस बेसिकली ऊपर नहीं गई हैं, प्राइसेस वहाँ ही पे हैं। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा है कि आपका जो रुपया है वो डीवैल्यू हो गया है एज़ कम्पेयर टू डॉलर या फॉरेन फॉरेक्स के हिसाब से अगर आप देख लें। बाकी प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं आया। अब बेशुमार लोग ये रोना रोते हैं कि जो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, जी इन्वेस्टर यहाँ से भाग गया, इन्वेस्टर मार्केट में नज़र नहीं आता, रिसेशन की वजह से या हुकूमती पॉलिसियों की वजह, जो भी सूरत हाल है, तो इन्वेस्टर ने पैसा निकाल लिया है जिसकी वजह से ये मार्केट फ्लॉप हो गई है। ऐसा नहीं है। देखें, अगर इन्वेस्टर ने पैसा निकाला है तो इसमें बेशुमार लोगों का फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा किस तरह हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। अगर इन्वेस्टर का पैसा उसी रेशो से लग रहा होता जो 2019, 20, 21 में लग रहा था, तो फिर यकीन जानिए कि जो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस थी वो इतनी ऊपर चली जाती कि एक आम आदमी के लिए 2 मरला घर लेना या 3.5 मरला प्लाट लेना मुश्किल हो जाता। ये प्राइसेस इतनी तेज़ी से ऊपर जाती। अभी चूंकि आपको नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टर चला गया और प्राइसेस वहाँ पे रुक गई हैं, बज़ाहिर वो रुकी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ी हुई भी नज़र आती हैं, लेकिन वो इन्फ्लेशन का चक्कर है। लेकिन अगर इन्वेस्टर, यकीन जानिए कि अगर ये हालात ना आते तो इस वक्त आप 2.5 मरला, 3 मरला, 5 मरला, 10 मरले का मकान नहीं खरीद सकते थे। प्राइसेस उस पीक पे चली जाती। अभी प्राइसेस नीचे हैं अगर आप फॉरेक्स की उसमें ट्रेडिंग करते हैं या पैसा लगाते हैं। अब जो लोग कह रहे हैं जी हमें डॉलर लेना चाहिए, तो पाकिस्तान की मार्केट आपके सामने है, डॉलर किस तरह ऊपर नीचे हो रहा है कोई आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कहेंगे कि हम डॉलर में पैसा लगाएं तो आपको लॉस हो सकता है। इसी तरह अगर आप गोल्ड में जाते हैं तो गोल्ड की भी प्राइसेस जो हैं वो दिन ब दिन फ्लक्चुएट हो रही हैं। इसी तरह आप इसमें स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं तो वो भी 150% नीचे आया है, तो वो भी कोई सूटेबल नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप फॉरेक्स में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा दें। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो उसमें होता क्या है, आपको एटलीस्ट लॉस तो नहीं होता। आपको जो ज़मीन है वो आपको एक्चुअल ज़र तो दे देती है जो आपने पैसा लगाया होता है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आपको नुकसान भी तो नहीं हो रहा वहाँ पे। जब भी आप उसे बेचेंगे तो आपका जो एक्चुअल ज़र है वो तो महफूज है, वो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डॉलर में लगाते हैं तो आपको क्या गारंटी है कि आपको एक्चुअल ज़र वापस हो जाएगा। इसी तरह अगर गोल्ड में लगाते हैं आज पैसा तो क्या गारंटी है कि आपको वो पैसा जो है वो आपको एक्चुअल मिल जाएगा। लिहाजा जब भी आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो आपका एक्चुअल जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो हमेशा बरकरार रहती है। बुरे भी हालात आ जाएं तब भी वो आपको एक्चुअल पैसा महफूज रहता है। हाँ, अगर आप सोसाइटीज़ वगैरह में पैसा लगाते हैं, फाइल्स लेते हैं, वो फाइल्स हैं, वो कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है। मेरी बात आप समझने की कोशिश करें कि वो फाइल में आपने पैसा लगाया, वो कोई फिजिकल प्लाट नहीं है। इसलिए फाइल्स की जो प्राइसेस हैं, आप कहेंगे मैंने 5 लाख की फाइल खरीदी थी, आज वो 2.5 लाख की है, तो वो खाली पीस ऑफ पेपर है, उसके पीछे प्लाट तो फिलहाल नहीं है ना। प्लाट के जब आप मालिक मिलेंगे तब जब आपको फिजिकली उसकी पोजीशन मिल जाए, फिर आप देखेंगे कि आपने जो पैसा लगाया है उस प्लाट के ऊपर, क्या जो आपने पैसा लगाया उससे आपका कम में बिक रहा है या ज्यादा में बिक रहा है।
तो फिर आप उसका फ़र्क निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैंने इतनी फाइलें खरीदी, इतने की थी, अभी इतने आ गई, और आप कह रहे हैं कि आपका एक्चुअल ज़र जो है वो महफूज है, तो ये कैसे है? तो एक्चुअल ज़र आपका वो इसी तरह महफूज है अगर आपके पास फाइल की बजाय प्लॉट है, एक इमूवेबल चीज़ है, प्रॉपर्टी है आपके पास जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। वो जब भी आप बेचेंगे, अगर आपने 2 साल पहले जितने की ली थी, अगर आज भी बेचेंगे तो आपको अगर नुकसान नहीं है, आपको लॉस नहीं होगा, आपका एक्चुअल ज़र जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आज मेरे एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनसे बात हो रही थी, वहाँ पे भी रियल स्टेट मार्केट जो है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। वहाँ पे सूरत हाल ये है कि लोगों ने लोन लिए थे 2% पे, 3% के ऊपर, और वहाँ मॉर्गेज के ऊपर काम होता है, और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ के 5 to 6% हो चुका है। अब वहाँ के जो रियल स्टेट डेवलपर हैं या जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। और वहाँ पे भी जिन लोगों ने पैसा यूरोप में लगाया था रियल स्टेट सेक्टर में, वो भी रिसेशन की वजह से डूब चुके हैं इस वक्त। ये पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, ये ग्लोबल रिसेशन है, इस वजह से ये हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये भी रिसेशन है, लेकिन हमारी अपनी अंदरूनी पॉलिसीज़ ऐसी थी गवर्नमेंट की या हमारे बड़ों की, जिसकी वजह से हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लेकिन मुझे ये अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर जो है वो एक दफ़ा फिर उठेगा। जब भी हालात बेहतरी की तरफ आएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, तो जिन लोगों ने इस वक्त पे परचेजिंग कर ली है उनको ज़रूर बेनिफिट होगा एट द एंड। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कभी भी इन हालात में गोल्ड में, फॉरेक्स में या फिर स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें इन हालात के अंदर, जब कोई चीज़ प्रेडिक्टेबल है ही नहीं। हाँ, अगर आप रियल स्टेट में करते हैं कि अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, और फिर सोसाइटी से भी बढ़ के मैं आपको कहूँगा कि रॉ लैंड ले लें। रॉ लैंड आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, और स्पेशली उस जगह पे रॉ लैंड लेनी चाहिए जहाँ पे कोई हाईवेज गुजर रही हो या गुजरने का प्लान हो, कहीं से रिंग रोड गुजर रहा हो या गुजरने का प्लान हो, ऐसी जगहों के ऊपर आप रॉ लैंड ले लें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा जो शहर के नज़दीक हो। दोस्तों, ये थी सारी सूरत हाल जी पाकिस्तान में रियल स्टेट की। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें फॉरेक्स में पैसा लगाना चाहिए या फिर गोल्ड में लगाना चाहिए या रियल स्टेट में, तो मेरी रिकमेंडेशन रियल स्टेट है। मैं कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करूँगा, इसमें आप पैसा लगाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अभी भी सूरत हाल में बेहतरी आने के चांसेस हैं। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।